वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी मस्त रहें, दुरुस्त रहें, घर पे सुरक्षित रहें। कई समय के अंतराल के बाद में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अपन कर रहे हैं 10th क्लास 10th और 10th क्लास में पहले बच्चों की डिमांड भी हो रही है। 5th जो चैप्टर अपना समांतर श्रेणी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको सबको बता दूं कि एक अपना नंबर सिस्टम चल रहा है, तो अपना अल्टरनेट रूप से एक वीडियो नंबर सिस्टम का, एक वीडियो समांतर श्रेणी का चलता रहेगा। नंबर सिस्टम से भी कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आपको मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आगे बढ़ेंगे, अपन आगे करेंगे, ठीक है। और समांतर श्रेणी वाले वो मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं 10th लेवल के बच्चे हैं, उसके बाद में 9th के हैं, 10th के, इन सब की वीडियो अब मैं तैयार करने जा रहा हूँ। और अब मैं फ्री हूँ, ठीक है। इतने दिन तक बोर्ड के किसी काम के अंदर बिजी था, ठीक है, एग्जाम के जो कॉपीज वगैरह जो भी हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज की जो नई क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th बोर्ड में जो 5th की प्रश्न वाली है, उसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। देख पा रहे हो अच्छी तरह से। सबसे पहले बेटा सभी को बच्चों को ये डेफिनेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा डेफिनेशन सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अपन जो समांतर श्रेणी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो बेटा नाम से ही पता है कि समांतर श्रेणी यानी कि वह जो श्रेणी जिसके जो क्रमागत जो पद होते हैं, क्रमागत का मतलब लगातार जो पद होते हैं उनमें समान अंतर हो, यानी लगातार जो पद है, जैसे दूसरा, तीसरा, तीसरे, चौथे में, इनमें लगातार में जो अंतर है वो सदैव क्या रहे? समान रहे। कहने का मतलब है कि वह श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत का मतलब लगातार, ओब्लिक आप लगातार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो वह श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत या लगातार पदों में अंतर सदैव समान रहे, अंतर सदैव समान रहे। देखो समांतर, इस नाम से देखो, समांतर का मतलब समान अंतर, तो समान अंतर हो। आप समान अंतर किस में हो? लगातार दो पदों में, कोई भी लगातार दो पद, ठीक है। तो सदैव अंतर सदैव समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो अच्छी तरह से। तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन होगी, जैसे बेटा देखो अपना ये कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 2, 4, 6, 8। देख पा रहे हो सभी बच्चे। तो इस तरीके से अपन जो भी ये लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8 डैश डैश कर दें, तो ये प्रथम पद हो गया, पहला हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, ये ट्रम्स यानी पद होते हैं, ठीक है, ये हो गए। अब किन्हीं दो लगातार का मतलब, जैसे पहले दूसरे में अंतर देखो, तो दूसरे में से और पहला घटा दो, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? कितने का डिफरेंस इसमें? 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। अब 6 में से आप 4 घटाओ तो कितने का अंतर हो? 2 का। 8 में से और 6 घटाओ तो कितने का? 2 का। तो यानी अंतर सदैव क्या रहे? समान। देखो समान आ रहा है, अंतर आ रहा नहीं आ रहा? तो आप देख पा रहे हो कि ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो लगातार, चाहे आप दूसरे तीसरे, पहले दूसरे में देखो, चाहे दूसरे तीसरे में देखो, चाहे तीसरे चौथे में देखो, किन्हीं दो, कोई भी दो लगातार होने चाहिए। लेकिन तो एनी टू कॉन्जुगेटिव जिसको बोलते हैं, सक्सेसिव जिसको बोलते हैं, यानी लगातार जो पद होते हैं उनमें अंतर सदैव क्या रहे? समान रहे। ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये जो अंतर समान रहता है, जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया, और इसमें ये जो अंतर क्या आ रहा है, लगातार दो पदों में सदैव क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये जो समान अंतर जो होता है उसको कहते हैं क्या? सार्वय अंतर, ठीक है। तो नीचे एरो लगाकर क्या लिखेंगे कि प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल ए से व्यक्त करेंगे, व्यक्त दर्शाएंगे, ठीक है, तथा व्यक्त करते हैं तथा सार्वंतर, या इसको मैं थोड़ा सा दूसरे वे में लिखा हूं, प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। फिर इसकी परिभाषा में आपने जो समान अंतर की बात की, यानी कि यह समान अंतर, समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर कहलाता है। ये अच्छी तरह से सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने अंडरलाइन किया है कि ये जो परिभाषा में आपने बोला ना कि लगातार यानी कि क्रमागत दो पदों में अंतर सदैव समान रहे, मैंने क्या कहा? अंतर सदैव समान है। तो ये जो परिभाषा में आपने समान अंतर की बात की है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है, ये अच्छी तरह ध्यान करेंगे। तथा इसे
छोटे वाला डी यानी स्मॉल डी से दर्शाते हैं या दर्शाया जाता है या व्यक्त करते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, दर्शाया जाता है। तो डी सार्वंतर है, इसके दर्शाया जाता है। समझ गए सभी बच्चे? अब मैं आगे बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो सार्वंतर को किससे व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। इधर देख पा रहे हैं चित्र से, आगे मैं क्या बता रहा हूं, सार्वंतर तो डी अभी मैंने बताया परिभाषा में, सार्व अंतर डी है ना, बराबर। निकालने का सूत्र क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? सार्वंतर जैसे ये इस समांतर श्रेणी है ये, इसका सार्वंतर कितना बताया आपने? 2 आया। कैसे निकाला? दूसरे पद में पहले पद को घटा दो 2 आएगा, तीसरे में दूसरे घटा दो 2 आएगा, चौथे में तीसरे को घटा दो 2 आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या, सूत्र का क्या हुआ? तो आप लिख सकते हो ये सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, ठीक है, या फिर बराबर क्या लिख सकते हो, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, देख पा रहे हो, या फिर क्या लिख सकते हो, चौथा पद माइनस तीसरा पद। ऐसे तो फॉर्मूले बहुत बन जाएंगे, डैश डैश आप बढ़ा सकते हो, nवां पद n माइनस 1वां पद, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अपन 10th लेवल में इतनी गहराई में नहीं जाना आपको, तो सभी बच्चे 10th लेवल में आप देखें इतना ही समझे आप, क्योंकि कंपटीशन में तो मैं बहुत अच्छा और भी आगे बताते हैं, लेकिन आप इतना ही समझे बेटा कि तीसरे में दूसरा घटाओ या चौथे में तीसरा घटाओ, यानी आगे वाले में पहला घटाओ तो दूसरे में से या तीसरा घटाओ, या तीसरे में दूसरा घटाओ या चौथे में तीसरा घटाओ। तो आप समझ गए ना? तो कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जनरली अपन क्या लगाएंगे, दूसरे में पहला लगा लेंगे। क्यों आगे बढ़ रहे हैं फालतू में, क्यों? आपको तो पता है कि दूसरे पद में पहला पद घटा दो तो आपके पास सार्वंतर आ जाएगा, बस ठीक है, ये लगा दो कैसे भी लगा दो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको समांतर के 3 ही पद दिए गए, तो आप 5वें में से चौथा कैसे करोगे जब पद ही नहीं दिए गए, तो आप कैसे पता लगेगा? तो आप जनरली ये लगाएं, दूसरा पद माइनस पहला पद। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सेपरेट करने पर, घटाने पर सार्वंतर डी आ जाएगा। देख पा रहे हो चित्र से? अगली बात है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी, ठीक है, का nवां पद, ये अच्छी बात है। और अपन देखेंगे, अपन अलग अलग करेंगे बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें। अपन जो इसमें 5 के प्रश्नावली में 5.1 करेंगे वो पूरी किसके आधारित, कौन से फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, इसके ऊपर है। फिर आगे वाली है वो n पदों के योग पर आधारित है, उसकी चर्चा बाद में करूंगा मैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं आप 10th वाले, उनको उसके हिसाब से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद जो कि 5.1 में अपने काम आएगा, तो वो होता है an, ठीक है। कई टीचर्स को tn बराबर ही लिखते हो, एक ही बात है। सभी बच्चे सुने, घबराएं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करें, चाहे an लिखे। और कई बच्चे देखो इस चीज का ध्यान दें, कई बच्चे क्या करते हैं an इसके बराबर वैसे लिखते हैं, बेटा ऐसे नहीं लिखना आपको। a लिख करके a छोटा लिखना, छोटा, इसका मतलब है a तो ये अपने पास पद हो गया, अब यहाँ n की जगह 1 करेंगे तो पहला बन जाएगा फर्स्ट टर्म। n है पदों की संख्या, 1 रखोगे n की जगह पहला पद बनेगा, 2 रखोगे दूसरा बनेगा, 3 रखोगे तीसरा बनेगा। समझ पा रहे हो? t अंग्रेजी में बोलते हैं, t का मतलब ट्रम, ट्रम यानी हिंदी में होता है पद, ठीक है। तो ट्रम यानी पद हो गया। अब 1 की जगह पहला हो गया, 2 रखते दूसरा हो गया, 3 रखते तीसरा हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या लर्न करना है, a प्लस n-1 ब्रैकेट इंटू डी। देख पा रहे हो? ये n-1 है और ये ब्रैकेट लग करके बाहर डी, इसका मतलब गुणा में है, ठीक है। अच्छी तरह ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला ये बच्चे सभी को लर्न करना है, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को अच्छी तरह लर्न करना है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक उदाहरण देता हूं बच्चा, सभी समझेंगे, कोशिश करेंगे। अरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें नहीं सीखे सभी बच्चे। मिटा दो इसको, सभी बच्चे वीडियो को रोक करके प्लेबैक करके दोबारा देख करके बार बार देखें और इसको नोट्स बनाएं सभी बच्चे। मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ सीकर के जो भी स्टूडेंट है, मेरे वाले बच्चे भी जो भी हैं, और खैर दूसरे बच्चे भी देखेंगे करेंगे ही, लेकिन मेरे बच्चों से मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगा कि इसका नोट्स बनाएं, कॉपी में तैयार करें। जैसे ही अपनी स्कूल ओपन होती है तो मैं सबकी कॉपी भी चेक करूंगा, आप कितना पढ़ रहे हो, आपने कितना किया, इस सब का एनालिसिस किया जाएगा, है ना। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन पढ़ते रहें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं और सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि अपन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। इस फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इसकी चर्चा करें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ऐसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि ये कह दें कि समांतर श्रेणी 5, 10, 15 डैश डैश डैश, ये दे दिया आपको का, ठीक है, का 21वां पद ज्ञात करो। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन दिया है बेटा, समांतर श्रेणी का कौन सा पद पूछ लिया आपसे, 21वां पद आपसे पूछ लिया, किसका 21वां पद आपको ज्ञात करना है। तो जो बेटा क्या करना आपको, सभी बच्चे ध्यान देंगे, करना क्या है कि पहले बात तो आप फॉर्मूला लिखो। an बराबर फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, a प्लस n-1 इंटू डी बताया, ये फॉर्मूला देखो ये रहा, ठीक है। an बराबर क्या बताया, a प्लस कोष्टक में ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बताया, ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। nवां तो आपको 21वां पद पूछ रहा है,
तो आपको मैंने बता देना ये n का मतलब कितने नंबर का पद ज्ञात करा, तो n बराबर लिखो पहले कितना 21। जितने नंबर का पद निकालना उसको n की जगह रखना। आपको किसका कितने नंबर का पद निकालना, 21वां है तो n की जगह क्या रखेंगे, 21 रखेंगे। देख पा रहे हो a क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था a, अभी बताया था, नोट्स बनाए थे। तो a क्या बताया था, a क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो इस श्रेणी का पहला पद शुरुआत में जो बिगिनिंग, जिसको अपने फर्स्ट टर्म बिगिनिंग में, बिगिनिंग यानी शुरुआत में कौन सा पद है, कौन सा टर्म है, तो कौन सा शुरू में कौन सा, a 5 है, तो a बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है तो बोलिए। और d बराबर सूत्र क्या लिखा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। d बराबर मैंने लिखाया था अभी आपको, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाएं। तो दूसरा पद कितना है इसमें, 10 मान, देखो दूसरा यही है 10 और माइनस लगा दिया फॉर्मूले का, और फर्स्ट पद कितना है 5। अब 10 आपको पता कि साइन, कोई भी संख्या के साइन कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, बाएं हाथ की तरफ। तो 10 के इधर देखेंगे तो ये किसका है, प्लस का, और 5 के इधर देखेंगे किसका, माइनस का। प्लस और माइनस के आपस में दुश्मन होते, लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, और वो बचेगा जिसमें दम है, जो ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि 10 प्लस का, 5 माइनस का, तो ज्यादा किसके है, प्लस के। तो प्लस के बचेंगे, कटेंगे तो कितने कटेंगे, 5 माइनस का कट जाएंगे, तो प्लस के कितने बचेंगे, 5। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लस के बचेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है, माइनस के बचेंगे तो माइनस का लगाना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये प्लस का बचा तो मैंने प्लस का 5 कर दिया। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब दोबारा ये फॉर्मूला लिखेंगे, a n की जगह क्या लिख रहे हो, 21। 21 का मतलब ये छोटा सा 21 लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि 21वां पद, इसका मतलब 21वां पद, इसका मतलब है nवां पद, n नंबर का। अब n की जगह जितना भी रख दोगे उतना नंबर का पद बन जाएगा। हमें 21वां निकालना, n की जगह 21 रख दिया, बराबर लगा दिया। देखो a की जगह कितना है 5, 5 प्लस की जगह प्लस, कोष्टक की जगह कोष्टक, n की जगह वही 21, माइनस की जगह माइनस, एक है। और मैंने क्या कहा था, ये d किस में, गुणा में आएगा। कोष्टक से बाहर कोष्टक लगा कर तो गुणा में होता है। तो d का मान कितना रखे बेटा, 5। देख पा रहे हो, तो 5 प्लस, अब पहले 21 में से 1 घटाओ, तो वही बात है, इधर साइन देखेंगे, 21 प्लस का, ये 21 का माइनस का, कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, तो कितना बचा, प्लस का 20 बचेगा, प्लस का 20 गुणा में कितना है 5। देख पा रहे हो, इस तरीके से 20 को पहले 5 से, कई बच्चे गलती क्या करते, पहले इनको जोड़ लेते हैं, अरे इसको जोड़ना नहीं, पहले इनको गुणा करना बेटा। ठीक है, पहले गुणा भाग पहले करते हैं, उसके बाद में जोड़ बाकी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 5 प्लस 20 को 5 से गुणा कर दो, 20 पंजू कितने हो गए, 100, और फिर 100 और 5 को जोड़ देंगे, 105 हो गए। तो आंसर कितना है, 105। यानी कि जैसे पहला पद 5 है, दूसरा पद देख रहे हो कि कितना है 10, तीसरा कितना है 15, चौथा कितना आएगा 20 आएगा, 5वां 25, छठा 30, सातवां 35, आठवां 40, नौवां 45, 7 और 10वां 50, 11 नंबर का 55, 12 नंबर का 60 और 13 नंबर का 65 और 14 नंबर का 70 और 15 नंबर का 75 और 16 नंबर का 80 हो गया। ठीक है, और 17 नंबर का 85 हो गया, और 18 नंबर का 90 हो गया। ठीक है, 19 नंबर का 95 हो गया, क्यों 20 नंबर का 100 हो गया, 21 नंबर का 105 हो गया, यानी 5-5 जुड़ करके आ रहे हैं। लेकिन ऐसे जो मैंने बताया है ऐसे करना नहीं है, क्योंकि ये तो चलो 21 का पूछा, मैं कोई 200 नंबर का पूछ रहा, तो ऐसे तो काउंटिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और सीधा आंसर भी नहीं लिख सकते ना, प्रोसेस भी चाहिए। फॉर्मूला लिखोगे उसका अलग से नंबर मिलेगा, वैल्यू रखोगे, मान रखोगे उसका अलग से मिलेगा। तो काम ऐसे करना है, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। तो कितने भी नंबर का पद निकालने का ये फॉर्मूला है, nवां पद है, ये कितने भी नंबर का आपसे पूछे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को मैं देखो अलग अलग तरीके से कराता हूं, मेरी बात समझेंगे सभी बच्चे। देखो आप इसको और कैसे पूछ सकते हैं, इसी एक क्वेश्चन को देखो अलग अलग तरीके से बता रहा हूं मैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मान लो मैंने ऐसे दे दिया कि श्रेणी, मेरी बात समझेंगे, बच्चों को समझाने के लिए मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। मैं आपको ये दे श्रेणी 5, 10, 15 डैश डैश करके, और लास्ट में दे दिया 105। क्या दे दिया, 105 में पदों की संख्या होगी। और इसको ऐसे भी लिख सकता है अथवा, और ये और का मतलब अथवा, इसको ऐसे भी लिख सकता है। ध्यान देंगे कैसे कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि श्रेणी 5, 10, 15 डैश डैश का कौन सा पद 105 है। देख पा रहे बेटा, सभी बात समझ रहे हो सभी बच्चे। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, आपने इसका 21वां पद निकाला, और 21वां पद निकाला तो उसका मान कितना आया, 105 आपके सामने है। इसीलिए मैंने यही उदाहरण लिया है दोबारा, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे एफर्ट हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि आपने इसका 21वां पद निकाला, वो 105 आया। अब मैंने प्रश्न को घुमा दिया, अब मैंने क्या कहा, देखो 5, 10, 15 करके डैश डैश छोड़ दिया, लास्ट में अंतिम पद है, ये अंतिम पद लास्ट का पद है, कितना है 105। फिर मैंने कहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या किसे कहते हैं बेटा, इस n को कहते हैं। ये जो n होता है ना, इसी को तो मैंने कहा ना पदों की संख्या, कि आपको 21वां पद निकाला n की जगह 21 रख देंगे, 5वां पद निकाला n की जगह 5 रख देंगे। तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, n है पदों की संख्या। ठीक है, तो आपको n का मान निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कुल पदों की संख्या निकालनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें क्या कहा है,
कि 5 10 15 डैश डैश करके कह दे कौन सा पद 105 है, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें 105 नंबर पे जो आएगा, जैसे पहले पद का मान 5 आया, दूसरे का मान 10 आया, देखो ये पद तो है पहला लेकिन मान है 5, पद तो है दूसरा, ये पहला है देखो पद, और ये कौन सा है दूसरा, ये कौन सा है तीसरा, ऐसे और आएंगे, ठीक है। तो पहला पद का मान कितना है 5, दूसरे पद का मान कितना 10, तीसरे पद का मान कितना 15, ऐसे ये कह रहा है कि 105 जो मान आएगा वो कौन से पद का आएगा, उसकी नंबरिंग बतानी है कि कितने नंबर का पद है उसका मान 105 आएगा। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? इसका मतलब वही n का मान पूछा आपसे, ठीक है, कि यानी वही n का मान पूछा है कि ये 105 है वो कितने नंबर पे आएगा। और इसमें क्या है, इसमें अंतिम पद दे दिया, तो हमें भी इसमें भी ये पता लगाना है कि इसमें 105 जितने नंबर का पद होगा, सुनिए मेरी बात अच्छी तरह से, इसमें 105 क्योंकि ये अंतिम पद लास्ट टर्म है, 105 जितने क्रमांक पे होगा, जितने नंबरिंग पे होगा, 105 का नंबर जहां पर आएगा इस श्रेणी में कुल पद उतने ही बन जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में पद है ही नहीं। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, चाहे ऐसे पूछ लो चाहे ऐसे पूछ लो, एक ही तरीका इनको करने का। कैसे करना है सुनिए मेरी बात, चूंकि फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर क्या लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देख पा रहे हो अच्छी तरह से, फॉर्मूला वही लगाना है क्या, एनवें पद वाला सूत्र, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब बेटा आपको क्या करना है, सुन लिए मेरी बात, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसे दे दे अंतिम पद दे दे और पदों की संख्या पूछ ले कि कितने पद होंगे, या ऐसे पूछ ले कि 105 है वो कितने नंबर का, यानी कि लास्ट वाले पद के बारे में कह दे कि ये कितने नंबर का पद बनेगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि ये जो an है इसकी जगह ये जो अंतिम पद आपको दिया गया है या कितने नंबर का पद होगा 105 ये पूछा गया, उसको यहां रख देंगे। तो 105 को यहां रख दो, 105 को यहां रख देंगे, देख पा रहे हो सभी बच्चे, ठीक है, इक्वल टू ए क्या है प्रथम पद, कितना देखो ए वही प्रथम पद, तो ए प्रथम पद, या तो आप ऐसा करें पहले यहां लिख लेंगे, देखो यहां ऐसे लिख लो पहले एक बार, यहां मैंने क्या कहा ए एन की जगह क्या लिखेंगे, ये जो अंतिम पद है या कितने नंबर का पद 105 है वो है, तो 105 लिखेंगे, और ए प्रथम पद कितना है वही 5, सार्वंतर डी वही बताया था आपको सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो वो तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला, दूसरे में से 5 पहला पद निकालेंगे वही 5 आएगा, ये निकाला हुआ है, ये चीज आएगी, ये आ गई, ठीक है। अब रख दो यहाँ पे, चलो सरल करो, एन की जगह कितना रखोगे 105, ठीक है बराबर। अच्छा आप एक चीज को ध्यान रखिए भाई, एक ही बात है, इधर मिटा देता हूं, चलो मैं इधर आप ध्यान देंगे, आगे करेंगे इधर, देख पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, तो आप इसको देखिए भाई, इसी टाइप के फिर एक अपने क्वेश्चन आएंगे, फिर ये मत कहना सर समझ में नहीं आया, है ना, क्यों, क्योंकि इसको समझे आप, है ना। अब देखो आपको इसमें रखना है, तो ये इसके बराबर है, चाहे इसको इधर लिख दो इनको इधर ले हो तो एक ही बात है, तो आप चाहे इसको ऐसे लिख दें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, इधर लिख दो, एक ही बात है, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है, वो तो एक ही बात है, एक साइड में ये एक साइड में ये, ठीक है। अब एक ही जगह कितना लिखोगे बताओ, या लगा दो, एक ही जगह कितना है 5 प्रथम पद 5 है, देखो यहाँ पे है ना, प्लस एन निकालना ऐसे छोड़ दो, अरे एन तो निकालना है ना, पदों की संख्या कितने नंबर के आ रहा है 105, ठीक है, गुणा में डी कितना है 5 ही तो है, देखो सार्वंतर 5 ही है, प्रथम पद भी 5 है, बराबर एन की जगह क्या बताया था मैंने, अंतिम पद जो होता है या कितने पद का मान दे दे कि कितने नंबर का पद होगा उसको एन की जगह लिख दिया करो, मैंने बार बार कहा है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख देंगे कितना 105। अब हमें क्या करना है, हमें n का मान निकालना है, यानी ये समीकरण बन गया, इस n का मान अपने को निकालना है। n का मान निकालने वही बात है कि जिसका मान निकालते हैं बाएं साइड में रखते हैं पर, है ना, तो सरल करते हैं, देखो कैसे करोगे, n माइनस 1 गुणा 5, पहले ये जो प्लस का 5 अब पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे, तो आप सबको पता है कि 105 में प्लस का होता है उधर जाकर माइनस का हो जाता है, माइनस का वो प्लस का हो जाता है, तो ये 5 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, देख पा रहे हो अच्छी तरह से, ये तो सीधी सी बात है, सबको पक्षांतर आना चाहिए, इधर से उधर या उधर से इधर ले जाते हैं तो जो पद होता है संख्या होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और गुणा में है तो भाग में जाएगा और भाग में तो गुणा में जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो n माइनस 1 गुणा में कितना 5 बराबर 105 में 5 जाएगा कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। या अब आप क्या करेंगे, कई बच्चे तो क्या करते हैं इस 5 को अंदर दोनों से गुणा करते हैं, बिल्कुल गुणा कर सकते हैं, लेकिन इतना मत करो आपको क्या करो, n माइनस 1 इसके गुणा में 5 है ना, इसको सीधा भाग में ले जाओ उधर, तो बराबर 100 के भाग में कितना जाएगा 5, देख पा रहे हो, तो या n माइनस 1 बराबर 100 में 5 का भाग दें कितना आएगा 20। हमें किसका मान निकालना है, n का निकालना है ना, पदों की संख्या n होती है ना, n का मान निकालना है, तो n को रख लो, बाकी इसको उधर ले जाओ। तो अभी तो मैंने बताया था कि प्लस का तो उधर जाकर माइनस का होगा, माइनस का तो प्लस का होगा, जैसे प्लस का 5 तो उधर जाकर माइनस का हो गया, अब माइनस का 1 है उसको उधर ले जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 20 में प्लस का 1 और हो जाएगा, तो या n बराबर कितना आ गया बताओ 21 हो गया। अब थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन निकाला था
कि आप उस श्रेणी का 21वां पद निकालो, तो 21वें पद का मान कितना आया था? 105 आया था। अब उल्टा हो गया कि 105 दे दिया और कह दिया कि कितने नंबर का पद होगा, यानी पदों की संख्या क्या होगी, तो ये जितने नंबर का पद होगा उतने पदों की संख्या होगी, क्योंकि इसके बाद में तो पद है ही नहीं ना, तो ये 21वें नंबर पे आएगा। इसमें पदों की संख्या भी 21 ही होगी, क्योंकि इसके बाद में इसमें पद है ही नहीं, क्योंकि ये परिमित समांतर श्रेणी है। दो सब प्रकार की समांतर श्रेणी होती है, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसको परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? असीमित होती है, अपरिमित होती है, अनंत होती है, नहीं होती है। डैश डैश करके मैं छोड़ देता, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि 5, 10, 15 डैश डैश करके छोड़ दिया, ये अनंत बन गए, इसमें पद कभी खत्म नहीं होगी। इसको इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अनंत गुणोत्तर अनंत समांतर श्रेणी कहते हैं, अनंत बोल दें या अपरिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे इसको, ठीक है। और इस ये सीमित है, तो ये सीमित है, इसमें अंतिम पद है और इसका जितने नंबर का क्रम आएगा उतने इसमें पद होंगे, क्योंकि इसके बाद में पद नहीं है। तो आपको पता लग गया कि 105 है वो 21 नंबर पर आएगा, तो इसमें कुल पदों की संख्या भी क्या होगी? 21 होगी। तो चाहे आपसे ये पूछ ले कि 105 कौन सा पद होगा, यानी कि कितने नंबर पे आएगा, तो 21 नंबर पे आएगा। चाहे आपसे ऐसे पूछ ले अंतिम पद 105 देकर बोल दे कि ये पदों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है ये 21 नंबर पे आएगा 105, और इसमें पदों की संख्या भी 21 होगी, क्योंकि इसके बाद में इसमें पद है नहीं। ऐसे ही करना है। समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। कई बार बेटा आपको क्या कहे, देखो एक और बताते हैं आपको, है ना। देखो आप इसको देखो, पूरा 5 का भाग चला गया, ऐसे पूरे n का मान आ गया। n का मान एग्जैक्ट आना चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एकदम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि n क्या है? पदों की संख्या। मेरे को एक चीज बताओ, मैं ये कह दूं कि ये मिटा दिया, बोलो इसमें कितने पद है? आप कहेंगे सर 1 2 3 पद हैं। अब मैं 20 लिख दूं तो कितने कहेंगे सर? 4 हैं। मैं 1 को लिख दूं 25 तो कितने कहेंगे सर? 5 है। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, पॉइंट में नहीं है। आपको मैं कहूं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप ये कहेंगे सर 2.5 सदस्य हैं। 2.5 होते हैं, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। मैं आपको कहूं कि कितने छात्र हैं, तो आप ये तो कहेंगे ना कि 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, पॉइंटों में थोड़ा बोलेंगे। तो पदों की संख्या क्या है? पॉइंट में कभी भी नहीं होती है, ठीक है। इस बात को समझेंगे। अब मान लो मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन ऐसे दे दूं, मेरी बात को समझेंगे आप। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे दूं कि क्या श्रेणी 2 4 6 8 10 का कोई पद 85 होगा। ये दे दिया कि कोई पद 85 होगा, या ऐसे कहते हैं कि कौन सा पद 85 होगा। ऐसे मान लो कि कोई पद 85 होगा या कौन सा पद 85 होगा, या लो चलो ऐसे लिख दो इसको, ये लो मैं घुमा देता हूं, कौन सा पद 85 होगा, ये लो। अब बताओ कैसे करोगे? ऐसे तो करोगे, भी बताया था वैसे ही। क्या? पहले देखो an बराबर सूत्र लिखेंगे, और मैंने ये कहा इसको ऐसे भी लिख सकते हो a + n-1 इंटू d बराबर an, ऐसे लिखेंगे। अब पहले मान लिखो a बराबर प्रथम पद, कितना प्रथम पद? देखो 2, ठीक है। d बराबर सूत्र क्या बताया था आपको? सार्वंतर का सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सभी बच्चे अच्छे हैं और ऐसे निकालना सबको। सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद कौन सा है बताओ? 4। माइनस फर्स्ट पद कौन सा है बताओ? 2। तो कितना बचेगा आपको पता कि ये प्लस के 4 माइनस के 4 कटेंगे, प्लस के 2 बच गए, ठीक है। हो गया, सार्वंतर आ गया। और क्या करना बताओ? आपको मैंने बता दिया कि कौन सा पद बोल रहा है। तो जैसे अभी 105 लिखा था वहां पे, अब an की जगह क्या लिखोगे? an की जगह 85 लिखेंगे, तो an की जगह 85 लिखेंगे। तो अब लिख दो नीचे, अतः a मान रख दो। अब इसमें देखो a की जगह कितना लिखूं? 2 प्लस n-1 गुणा में बताया था करना। d सार्वंतर कितना है? 2 बराबर में an का मान कितना बताओ? 85। ये 85 कर दो, देख पा रहे हो? या अब आप देख पा रहे हो कि ये n-1 इंटू गुणा में कितना? 2 बराबर, अब ये प्लस का 2 उधर जाकर क्या होगा? माइनस का। वही बात है, प्लस का 5 था तो उधर माइनस का 5 हुआ था, तो 85 में ये 2 उधर ले जाओ, माइनस के बच गए, देख पा रहे हो? तो या अपने किया n-1 गुणा 2 बराबर, अब 85 में 2 जाएगा तो आप सबको पता है कि प्लस के 83 बचेंगे, प्लस माइनस के 2 कम हो गए। अब बताओ मेरे को कि आप या n-1 बराबर निकालो। जैसे मैंने n-1 इसमें निकाला था, तो गुणा में 5 था, ये भाग में गया नहीं गया। ऐसे आपके गुणा में ये जो 2 है भाग में जाएगा, तो 83 के नीचे 2 आ जाएगा। अब 83 के नीचे 2 आएगा, तो इधर बात कर लेता हूँ, या यहाँ पे समझ लो। चलो इधर मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं तो अच्छी तरह से, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अब आप देखिए
कि n बराबर आप निकाल, पहले तो ये बताओ कि क्या इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा भाग जाए। आप देख पा रहे हो कि 2 का भाग सम संख्या में पूरा पूरा जाता है, जिसमें इकाई का अंक यहाँ पे 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्या होती है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसमें तो इकाई का अंक कितना 3 है, इसमें 2 का भाग जाएगा ही नहीं। और जाएगा जाने का मतलब पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि n बराबर क्या आएगा पता आपको, n बराबर आएगा, देखो मैं बता दूं, 83 में आप 2 का भाग देंगे, पॉइंटों में देंगे तो 4 तो ये आ गए और 2 42.5 आएगा। 83 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 42.5 आएगा। 42.5 आएगा क्या, 1 मिनट, 4 आ गया, 2 1 का 2 आ गया, 41.5 आएगा, सॉरी 41.5, ठीक है। ये आएगा 83 में 2 का भाग देने पर, आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये जो माइनस का 1 है ये इधर जाकर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो n की वैल्यू कितनी आई, 41.5 में 1 जोड़ेंगे तो 42.5 हो गया। भाई ये 0.5 तो बाद में लगा देना, पहले 41 तो है ही ना, पॉइंट से पहले उसमें 1 जोड़ दो तो 42.5 हो गए। मतलब मैंने क्या कहा था कि पदों की संख्या कभी पॉइंट में आती है कि नहीं आती है ना, तो आप क्या लिखेंगे कि अतः पॉइंट में आ गई ना पदों की संख्या, पूरा पूरा भाग नहीं गया ना, तो यहाँ पर पूरा, यहाँ पे समझ लो आप कि यहाँ पर पूरा पूरा भाग जाता है, तो आगे आंसर निकाल दो कि इतने नंबर का पद होगा। जैसे इसमें गया और आपने कह दिया कि 21 नंबर का पद होगा, इसमें कुल पदों की संख्या भी 21 होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया तो आप इसमें ये लिखेंगे अतः इस श्रेणी का, अतः इस श्रेणी का कोई भी पद का मान, मतलब पद का मान 85 नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बहुत आसान है, एक ही डिजाइन का क्वेश्चन है, यानी वही करना है, an की जगह लिखना है ये, और ये मान यहां से निकाल कर इसमें रखने हैं। इसी तरीके से इससे आप क्या कर सकते हो कि कौन सा पद होगा तो वो भी बता सकते हैं, कितने कुल पद होंगे वो भी बता सकते हैं, या क्या कोई पद इसका होगा या नहीं होगा इसका निर्णय भी आप कर सकते हैं। देख पा रहे, इसी तरह से मिटा के चलूं, तो एक ही फॉर्मूले से हमने सभी तरह के किए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सभी बच्चे ध्यान से आराम से इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। कल अपन दोबारा इसमें आगे बढ़ेंगे। आज मैंने क्या बताया कि आपको nवां पद बताया, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इतने नंबर का पद ज्ञात करना है, ऐसा आ सकता है। या फिर इसमें अंतिम पद देकर कह देगा कितने नंबर का पद है, तो ये जितने नंबर का पद होगा उसमें कुल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, वो भी इतने होंगे इसके अंदर। या फिर आपको ऐसे कह देगा कि इसका क्या कोई इसका पद ये कितने नंबर का होगा। आप देख पा रहे हो कि पॉइंटों में पद आएगा, पॉइंटों में कभी पद नहीं होता, क्योंकि पद तो ऐसे होते हैं 2 4 6 8 एग्जैक्ट होते हैं, इसलिए पॉइंटों में कभी पद नहीं होता। इसका ऐसा कोई भी पद नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अपने पास 5.1 करेंगे 10th क्लास के अंदर, उसके अंदर इसी डिजाइन के क्वेश्चन अपने पास आएंगे। कल अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई है, आज मैंने इसके ऊपर एग्जांपल बताए, कल मैं इसके प्रश्न वाले के एग्जांपल आपको क्वेश्चन है वो सोल्व कराऊंगा, और नंबर ऑफ सिस्टम जो है वो अपना अल्टरनेट रूप से उसके वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। इसी उत्साह उमंग के साथ दोबारा मिलें, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लव यू।